इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुलोचना देवी, श्रीमान नितेश, श्रीमती प्रिया, श्रीमान निशांत, श्रीमती मालविका, मानस, मेहुल, तनय, त्रिषा एवं समस्त पांड्या परिवार जोहराट असम। वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य हुन कुलवंत स्वामी महाराज ग्रंथराज सार संवत्सरी जी में कह रहे हैं कि तृष्णा की जो ज्वाला है वो सबको जला देगी। उस ज्वाला से बचना है तो संतोष रूपी जल का सिंचन करो। जैसे अग्नि से बचने के लिए अग्नि के प्रभाव को जल से रोका जाता है, अग्नि के प्रभाव को कभी ईंधन से नहीं रोका जाता। अग्नि कहां तक बढ़ती है? अग्नि कहां तक बढ़ती है? जहां तक ईंधन है। ईंधन खत्म, अग्नि खत्म। जहां तक ईंधन है वहां तक अग्नि जाएगी। यदि बीच में अग्नि को रोकना है तो जल का सहारा लेना पड़ेगा। जल का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे प्राचीन काल में मां चूल्हे पर खाना बनाती थी, जितनी जरूरत थी उतना जलाया, बाकी लकड़ी बाहर खींची, पानी डाला, अब आगे काम फिर करेंगे, बुझा दिया। यदि तृष्णा रूपी अग्नि को बुझाना है तो संतोष रूपी नीर की आवश्यकता पड़ेगी। ओ संतोष जी, सुन रहे हो? संतोष रूपी नीर की। इसलिए आचार्य कह रहे हैं तृष्णा की ज्वाला की व्याख्या कर रहे हैं। पुरुष को अंधा करने वाली कोई जगत में वस्तु है, उसका नाम है तृष्णा। चाहे इच्छा पर वस्तु की चाहे। तृष्णा में अंधा हुआ पुरुष नहीं देख पा रहा है कि हित क्या है और अहित क्या है। जैसे कल हम बता रहे थे, आपको बोल रहे थे कि व्यक्ति का पैसा कमा रहा है और पैसे कमाने में उसे होश ही नहीं है, उसका शरीर खराब हो रहा है, शरीर अस्वस्थ होता है। ना समय पर सोना, ना समय पर भोजन करना, ना समय पर उठना, कोई भी कार्य समय पर नहीं करना और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना। सिर्फ सुबह उठा, खाया, उठा और नहाया धोया, सीधा व्यापार। कुछ लोग तो ऐसे तृष्णा के पुजारी होते हैं, कह लेंगे पैसे के पुजारी, सुबह 6 बजे से पहुंच जाएंगे और रात को 9 बजे तक। सुबह 6 उठते नहीं है। भगवान को तो देखना छोड़ो, उठते से ही सबसे पहले याद आती है दुकान की चाबी कहाँ रखी। ना नहाएंगे ना धोएंगे, पहले जाके दुकान खोल पड़े। फिर 9 बजे आएंगे, नहाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर दुकान। क्या है? पूरी दिनचर्या जिनकी अस्त व्यस्त हो गई है सिर्फ एक पैसे के पीछे। पड़ोसी की दुकान ज्यादा ना चल जाए, मैं लेट दुकान खोलूंगा तो ग्राहक पड़ोसी की दुकान से सामान लेके चला जाएगा। पर ये व्यक्ति को बोध ही नहीं है तेरे भाग्य का 7 समुंदर पार से आया। यदि तुम्हारे भाग का है, तुम 10 बजे भी दुकान खोलोगे तब भी ग्राहक तुम्हारी दुकान पर लेके जाएगा। और नहीं है तो ऐसे कई जीव जो सुबह 6 बजे से खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन कोई भी आदमी नहीं आता दुकान खोल के, बस बैठे रहते, मक्खी भगाते रहते। वो दूसरा 11 बजे दुकान खोलता है, लाइन लग जाती है। ऐसे आपको कई जगह मिल जाएंगे, कई शहरों में मिल जाएंगी रुपेश दुकान ऐसी जिनकी 11 बजे खुलती है, तब भी लोग लाइन लगा खड़े हैं। कोई की मिठाई की दुकान, कोई की हलवाई की दुकान, कोई की ज्वेलरी की दुकान, कोई की कपड़े की दुकान, कोई किराने। ऐसी कई दुकानें हैं देश में जो कि 11 बजे खोल रहे हैं, तब भी लोग लाइन लगा कर खड़े हैं कि जब खोलेगी तब लेंगे। और उसी का पड़ोसी वो 6 बजे खोले बैठा है। आदमी लाइन में खड़ा करना पसंद है, लेकिन उसकी दुकान से लेके नहीं, एक ही सामान बिक रहा है, एक ही सामान बिक रहा है। आप भी बगल वाला पड़ोसी पहले से ही खुला, आप इंतजार करते, नहीं खुली, बैठते, चलो दूसरा काम करके आते हैं, जब तक खुल जाएगी तब लेंगे। आपके भाग की वस्तु कहीं नहीं जाएगी। बस आदमी को अपने भाग पर विश्वास नहीं है। 2 पर विश्वास नहीं है व्यक्ति को, बाकी सब पर विश्वास है। ये 2 पर विश्वास हो जाए तो फिर किसी पर विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है।
आदमी को सब पर विश्वास है, अपने बेटे पर है, पति पर है, पिता पर है, भाई पर है, सब पर विश्वास, लेकिन दो लोगों पर विश्वास नहीं उसे बिल्कुल भी। एक तो अपने भाग पर और दूसरे अपने भगवान पर। इन दो पर विश्वास नहीं है, बाकी सब पर उसे खूब विश्वास है। नहीं नहीं वो ऐसे कैसे, वो तो मैं दिया पैसा, वो पक्का वो वापस कर देगा पैसा। नहीं नहीं वो तुम्हारी पत्नी हमारा साथ देगी, विश्वास उसे। नहीं वो मेरा बेटा है, ऐसा नहीं है, वो मेरा बेटा मेरा बहुत सेवा करता है, कोई वो नहीं है। खूब बेटे पर विश्वास है, बेटी पर विश्वास है, पत्नी पर है, बच्चों पर, सब पर विश्वास है, मित्रों पर भी है व्यक्ति को विश्वास, लेकिन दो पे नहीं उसे, एक अपने भगवान पर और अपने भाग पर। इन दो पर विश्वास हो जाए फिर किसी के विश्वास की जरूरत नहीं है। ये दो पर विश्वास होना जरूरी है। बीतरागी अरिहंत प्रभु के अलावा और कोई सच्चा देव नहीं है, ये विश्वास ही नहीं हो रहा, इसलिए तो दर दर ठोकर खाते फिर रहे। एक बार विश्वास हो जाए कि बीतराग अरिहंत प्रभु के अलावा कोई सच्चा देव नहीं है, फिर किसी के यहां माथे टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, कहीं सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। उसको विश्वास नहीं है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा मेरा असाता कर्म जरूर दूर होगा, ऐसा उसे विश्वास नहीं है, इसलिए दूसरी जगह अगरबत्ती लगाते फिरता है, मन्नत मांगते फिरता है, ये करते वो करते। उसे लगता है कि ये कुछ नहीं देंगे, यहां से कुछ नहीं होने वाला। वो बताया था कि वहां वो बरगद का वृक्ष है, वहां एक वो है, वहां एक बांध आओ आटी, वहां लगाया अगरबत्ती तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सुना तो वहीं पहुंच गया। इधर विश्वास नहीं हो रहा, इधर कहा किसी ने भैया तुम भगवान की अच्छी भक्ति करो, भक्तांबर का मन लगा के पाठ करो, नमकार के नहीं, वो तो हम रोज पढ़ते हैं भक्तांबर, तो रोज माला फिरते, कुछ ही नहीं होता उससे। तो कभी हमारे पास कई लोग आते हैं, महाराज जी ये समस्या है, वो समस्या, ऐसा वैसा। हम उससे एक काम करो, नमकार की माला, नहीं वो तो हम रोज फिरते ही नमकार की माला, तो 5 फिरते, एक आपकी बात कर रहे हो, 5 तो कम से कम है ही, और ज्यादा हो जाए तो कोई गिनती नहीं है महाराज। 5 तो नमकार की फिर ही लेते हैं दिन भर, पर कुछ नहीं होती। कैसे होगा? विश्वास ही नहीं, विश्वास ही नहीं है। उससे कहेंगे आप निश्चिंत रहो, आप भक्ति भाव के साथ एक नमकार की माला भगवान के चरणों में बैठ के फिरो। तो नहीं महाराज हम तो रोज पूजा करते हैं 5 फिरते, अब एक और फिर लेंगे तो क्या हो जाएगा? उसको खुद ही अंदर से विश्वास नहीं, कुछ तो नहीं है, रोज ही फिरते। जो तुम फिरते हो उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है, आपको अपना संकल्प पूरा करना, बस वो है उसमें कि मैंने संकल्प लिया रोज 5 माला नमकार की फेरूंगी। सो फटाफट फटाफट फेर लेती हूँ। नमकार बोलती कि क्या बोलती हो तो तुम ही जानो, कितना बोल पाते, कितना सही है, कितना गलत है। बस 5 फेरना है, क्योंकि बार संकल्प कर लिया, 1.25 लाख जाप का संकल्प ले लिया था। किसी महाराज माता के पास जाके रोज 5 माला फेरेंगे, कोई 2 न, किसी ने 2 ले लिया, किसी ने मंदिर में भगवान के सामने खड़े खड़े ले, लेकिन हम आज अब रोज 2 माला फेर। अथवा किसी ने देखा, देख ली, तुम क्या करती हो? हम नमकार की, अच्छा कितनी फेरती हो? 5, चलो हम भी फेर। ऐसे फिर रही माला है। तुम काय की माला फिरती हो? हम तो इसकी माला फेरते हैं, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। अच्छा क्या होता है उससे? अरे सुना है शनि ग्रह निवारक हैं मुनि सुव्रतनाथ भगवान। अच्छा तो कल से हम भी फिरेंगे। लो वे फिर गए। तुम क्यों? हम तो पार्श्वनाथ भगवान की फिरे, संकट मोचन, कष्ट निवारक, सर्व दोषों को शांत करने वाले से पार्श्वनाथ भगवान। तुम कहे हम तो आदिनाथ भगवान। क्यों आदि? अरे अपने मूलनायक है ना आदिनाथ, तो एक माला तो मूलनाथ की फिरनी चाहिए कम से कम, आदिनाथ की। सुन ठीक है, आदिनाथ की फिर ले। ऐसे कर करके तुम्हारी माला बढ़ गई। कोई मालाओं का कोई वो ही नहीं है कि क्यों फेरना है, किस लिए फेरना है, क्या श्रद्धा से फेरना है। दूसरा फेर रहा था इसलिए फेर ली, अथवा कहीं गए थे तो महाराज जी अब कल से हम एक माला रोज फेरा करेंगे, मन में आ गया सुबह बोल ले लिया, अब वो फेर रहे हैं। अथवा किसी ने कहा कि 1.25 लाख जाप कर लो तुम, सो काम हो जाएगा तुम्हारा, तो 1.25 लाख ठीक है, रोज 5 माला फेर लिया करेंगे। मंदिर में बैठी रहती हैं तो इधर स्वाध्याय करते करते फेर लेंगे, जब पूजा करते करते फेर लेंगे उधर ही। कोई श्रद्धा नहीं है हमारे अंदर। एक कर्तव्य है, किसी की ड्यूटी है, किसी कोई चाह है, इच्छा है,
चल रहा है धकापेल। स्वयं अपने अंदर से जब कभी आप देखो, अपने आप को निहारो, ये पूजा पाठ में आपका श्रद्धान कितना है। अभी इसमें आचार्य बताने वाले हैं कि घर के विकल्पों को छोड़ के आकर मंगन में ही वही विकल्प हैं। घर में काम करने की जल्दी रहती तो मंदिर में पूजा करने की जल्दी रहती। घर में काम, ये काम निपटा लो जल्दी से, ये काम निपटाओ, वो काम निपटाओ, वो काम निपटाओ, दिमाग जगह जगह लगे। यहाँ पर पूजा निपटाओ, फिर स्वाध्याय निपटाओ, ये माला पूरी करो, ये पूरी करो। यहाँ का विकल्प रहते। घर में कहते हैं हम ये वाला चद्दर नहीं लेंगे, ये वाला तकिया नहीं लेंगे, ये वाला टॉवेल नहीं, यहाँ ये वाला लोटा नहीं लेंगे, हम ये वाली थाली नहीं लेंगे, हम वो वाली लेंगे चांदी वाली। वो कहते हैं हम पीतल वाली लेंगे, वो कह रहे स्टील वाली लेंगे। बस यहाँ भी वही हुआ। क्या है, जो घर में विकल्प थे वो विकल्प हटे नहीं है, परिवर्तित हो गए, बस स्थानांतरित हो गए। घर में दूसरी चीजों के लिए लड़ते थे, यहां दूसरी चीजों के लिए लड़ रहे। घर में दूसरी तरफ का राग देश था, यहां दूसरी तरह का राग देश। घर में बच्चों से राग देश करते थे, जहां और लोगों से राग देश कर रहे हैं, दूसरे लोगों से। क्या बदला है? घर में रह रहे हैं, अगर संयुक्त परिवार है तो देरानी जेठानी को दिमाग चल रहा है, कौन कैसे किसको गिराए, कौन कैसे किसका ऊंचा ऊपर नीचे चलता है। यहां मंदिर में आए तो पाटा पे बैठे वाले को से राग देश चल रहा है, कौन कैसे करे। बदला क्या है? मंदिर में आके बदला क्या? कभी विचार करो, हमने मंदिर में आके बदला क्या? बाहर दूसरी तरह की राजनीति है, मंदिर में दूसरी तरह की राजनीति है। तो वही, कोई व्यक्ति ने नहीं बिना पूछे एक शब्द ही बोल दिया तो उस पर चढ़ बैठे। तुमसे हमसे पूछा था क्या? अरे तुमसे पूछ लेते, तुम कौन सा महान कार्य करते। छोटे छोटे अपने मान कसाय को इतना बला के रखे, इतना बढ़ा के रखे मान कसायों को, कि थोड़ी सी भी मान कसाय किसी की हट होती है वो आ जाता है आंखें दिखाने के लिए। घर में बच्चों को आंखें दिखाते थे, पत्नी को आंखें दिखाते थे, यहां समाज को आंखें दिखा रहे। करा क्या तुमने? क्या बदला? कहते हैं हम धर्मात्मा हैं, मंदिर में धर्म करने आते हैं, पर बदलने कुछ नहीं, बस कसाय का परिवर्तन हो गया। जो कार्य घर में करते हो उसमें 1% रत्ती भरी कमी नहीं है जो यहां नहीं करते हो। जैसा छल कपट मायाचारी घर में करते हो, वैसी पूरी छल कपट मायाचारी मंदिर में करते हो। जैसे घर में कोई एक बात नहीं मानता तो उबल जाते हो, क्रोध करने लगते हो, ऐसी मंदिर में कोई एक बात ना माने, तुम्हारे मन से थोड़ा विपरीत कर दे तो यहां उबल जाते हो, यहां कसाय करने लगे। तो हुआ क्या? बदला क्या है? परिवर्तन आया कहां है? वही तो गुस्सा लेके आयो। ऐसा तो नहीं है कि घर में हमको तेज गुस्सा आता है, मंदिर में कम आता भी हमको गुस्सा। जितना तेज तुम घर में गुस्सा करते हो उतना ही तेज मौका मिल जाए तो यहां भी करते हो। जैसे यहां तक होता है कि व्यक्ति घर में गालियां देता है तो मंदिर में झगड़ा होया तो मंदिर में भी गालियां देना लगता है। उसे पर ये भी नहीं दिखाई देता ये धर्म स्थान है, मंदिर है, लोग हैं, क्या है। जब व्यक्ति अपनी कसाय में आता है फिर तो कौन है तू, ऐसे। वाह! एक बार एक स्थान पर हम गए, वहां पर शांति धारा के लिए हम बुलाए गए। अभिषेक चल रहा था, अभिषेक हम शांति धारा लिए पहुंचे। अब जैसे ही शांति धारा का समय आया तो आपस में कुछ, आजकल सब जगह चलता ही है नाम को लेके, तो नाम को लेके कुछ हो गया। अब नाम को लेके ऐसा हो गया कि वहीं लड़ने लगे। भगवान रखे तो रखे ही है, महाराज बैठे तो बैठे हैं, और दोनों जने धाम धाम। हम तो ऐसी पीट करके बैठ गए, भी बैठ जाओ, लड़ते लो, तुम क्या ही करें। उन्हें ना तो गुरु दिखाई दे रहे उस समय, ना उस समय प्रभु दिखाई दे रहे, बस अपनी कसाय के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो उन्होंने सोचा कि भैया जीव को तो जहां भैया अपनी कसाय की पुष्टि होती है वो वैसा करता है, नहीं होती फिर वो कोई स्थान नहीं देता। फिर तो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हम सिर्फ धर्म कहते हैं लेकिन उस धर्म को समझते ही नहीं है। धर्म को हमने कहना सीखा है, धर्म के नारे लगाना सीखा है, लेकिन धर्म को जाना ही नहीं है। ये हमारी भूल चल रही तत्व की पहली,
कि जिस चीज के बारे में कहते हैं उस चीज को आज तक जाने नहीं है, समझे ही नहीं है। तो आचार्य वन कह रहे हैं कि ऐसा अंधा है जीव कसाय में कि देख ही नहीं पा रहा, हित अहित को जान ही नहीं पा रहा, मेरा हित कहाँ है अहित कहाँ है समझ नहीं पा रहा। जिसे हित समझ रहा है वो सब अहित था। कोई मोक्ष मार्गी जीव कहे कि मैंने सुख छोड़कर मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया, उसका तात्पर्य क्या लगाओगे तुम? कोई कहे भाई हम तो घर के सब सुख छोड़ छाड़ के मोक्ष मार्ग में आ गए, तो क्या मानोगे इसका अर्थ? मतलब तुम सुख छोड़ के दुख अपनाए हो, तो मोक्ष मार्ग तुम्हें दुख रूप दिखाई दे। सुख छोड़ा इसका मतलब दुख ले लिया तुमने, तो मोक्ष मार्ग दुख रूप से दिखाई दे रहा है। मोक्ष मार्ग दुख नहीं है, मोक्ष मार्ग ही सुख है। अभी तेरी सुखों पर सुख दृष्टि है, तू कह रहा कि सब सुख छोड़कर आया हूं, इसका तात्पर्य है कि मोक्ष मार्ग तुझे दुख भूत दिखाई दे रहा है। यानी तूने जानकर दुख में प्रवेश किया। भैया एक जीव कह रहा है कि मैं सुख छोड़कर मुनि बना हूं, राज सुख छोड़ा है, शेष पद छोड़ा है, नगर सम्मान सुख छोड़ा है, यानी जहां छोड़कर आया था वहीं अभी तुझे दृष्टिगोचर हो रहा है सुख, मोक्ष मार्ग तुझे दुखभूत लग रहा है। इसलिए उन सुखों को याद कर रहा है, जबकि वहां दुख था तभी तू यहाँ आया था। यदि उसमें तुझे सुख दृष्टिगोचर हो रहा है, इसका तात्पर्य है कि मोक्ष मार्ग में दुख दिखाई दे रहा है। आप दुखभूत अवस्था को जानकर प्राप्त हुए हो, जिससे वर्तमान में ही दुख हो, भविष्य में सुख कहाँ होगा। अब आपको जब वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि हम तो सब सुख छोड़ के आ गए, तो मतलब आपको यहाँ दुख लग रहा है। जिसे वर्तमान में यहाँ दुख लग रहा है, वो भविष्य में क्या सुखी हो पाएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग पर जब किसी को बढ़ने की इच्छा हो, जब गृहस्थ में दुख लगने लगे, तब मोक्ष मार्ग में बढ़ना। ये मत भूलना वो वहां तो बहुत सुखी था, सुखी होता तो फिर मोक्ष मार्ग में क्या दुखी होने आया है। घर में बहुत सुखी था तो मोक्ष मार्ग में क्या दुखी होने आया है। सुखी होता तो मोक्ष मार्ग कभी नहीं चुनता। जिसे दुख लगता है संसार में, वही मोक्ष मार्ग में सुख ढूंढता है। व्यक्ति जिनालय में जिनेन्द्र की भक्ति के लिए, आचार्य कह रहे हैं, जिनालय में तृष्णा में अंधा हुआ व्यक्ति, ध्यान से सुनो, जब आपको अपने संसार में सुखों की दुखानुभूति विदन ना हो, तब तक मुनि बनने के परिणाम मत करना। अन्यथा आप एहसान दिखाओ कि सुख छोड़कर आया हूं, जबकि सुखी होने के लिए आया था। सुख छोड़कर नहीं आया था, यहाँ सुखी होने के लिए आया था। और तू सुख छोड़कर आया है तो यूं कहेंगे कि एहसान दिखा रहा है, सामग्री छोड़ के आया है। तृष्णा के अंधे को छोड़कर नहीं आया है, तृष्णा पने को छोड़कर नहीं आया है। जिनालय में जिनेन्द्र की भक्ति के लिए तो दुनिया आती है, पर जिनालय में आत्मा की शांति के लिए बिल्ले जीव आते हैं। आपका समय कल फिर आओगे पर्याय तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सुलोचना देवी, श्रीमान नितेश, श्रीमती प्रिया, श्रीमान निशांत, श्रीमती मालविका, मानस, मेहुल, तनय, त्रिषा एवं समस्त पांड्या परिवार, जोहराट, असम।